प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। जब सारे साधन सारे प्रयास तक जाते हैं, तब सिर्फ भगवान की शरण और प्रार्थना ही हर मनुष्य का सहारा होती है। विशेष प्रार्थना कान्हा को ही पुकार करते हैं। आप यह पूरी गर्भावस्था में यह बिफोर कंसेप्शन भी कर सकते हैं। इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे पार्टनरशिप ने फूल किया है। आज श्रद्धा भाव से इसे प्रारंभ करते हैं। आप सभी इसे पूरे माँ से करें, क्योंकि माना जाता है कि हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते या मानते हैं। जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने आ जाती है। हमारी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं और सारे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि गर्भावस्था जैसी समय क्यों ना हर गर्भवती सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा चाहे, सबसे शुभ की ही प्रार्थना करे। क्यों ना वो सबसे मनमोहक नटखट कान्हा जैसी संतान को ही चाहे। क्यों ना उसे सावली सुंदर छवि का ही ध्यान करे। आप भी इस अद्भुत प्रार्थना को प्रारंभ करने के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर ले। एकदम शांत चित्र कहे कि सुंदर और सुलोनी कृष्णा, आप अपने कमल जैसे हाथों में अपने पर पड़कर अपने मुख में पर का अंगूठा डालते हो। आप बरगद की पट्टी पर निश्चित से आराम करते हो। मैं आपको ही याद करूं, आपको ही पुकारूं। हे कान्हा, आपने जैसी ही संतान देकर मुझे ही पुकारो। मैं तेरी ही छवि का ध्यान करूं, जिसके लंबे घुंघरालू बाल है, जो एक बड़ी सी माला पहना है, जिसके मुख पे सदा ही एक प्यारी और शरारत भरी मुस्कान रहती है, जो मोर पंख को धारण करते हैं। बहुत बड़ी, बहुत प्यारी प्यारी है, जो ब्रिज की ग्वालिन की मटकी में से दूध और माखन चुराते हैं। हाँ कान्हा, मैं तुझी को याद करूं, तुझको पुकारूं। कान्हा, तू अपने जैसी ही संतान देकर मुझे धन्य कर दे। कान्हा, मैं तेरे ही गान गाऊं, मैं तेरी ही शरण आऊं। कान्हा, धन की क्या कान्हा, मैं तेरी ही छवि को याद करूं, जो कलिंदा पर्वत से निकले यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग के सर पर मस्ती में नाचते हैं, जो इंद्र का घमंड तोड़ने हेतु गोवर्धन उठाते हैं, जिसका चेहरा पूनम के चांद जैसा दमकता है। हाँ कान्हा, मैं तुझी को याद करूं, तुझी को पुकारो। कान्हा, तो अपने जैसे ही संतान देकर मुझे धन्य कर दे। कान्हा, मुझे धन्य कर दे। मैं तेरे ही गुण गाऊं। कान्हा, मैं तेरी ही शरण का नाम लूं, मैं तुझे ही पुकारूं। कान्हा, मैं अपने माँ में इस बाल मुकुंद के बड़े में सोचूं, जो ओखली से बांध है, जो दानशील और वीर है, जिसने खेल खेल में अर्जुन के 2 वृक्ष तोड़ दिए, जो अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन देते हैं। हाँ कान्हा, मैं तुझी को याद करूं, तुझे कान्हा, तू अपने जैसे ही संतान देकर मुझे धन्य कर दे। मैं तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गाँव का नाम, मैं तेरे ही गुण गाऊं। मैं तेरी छवि, जिसका शरीर नील कमल की तरह, जिसके चरण कमल की इंद्र सहित सभी देवता पूजा करते हैं, जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी न पशु देवता तेरी ही शरण चाहते हैं। कान्हा, मैं सिर्फ तुझे ही याद करूं, तुझे ही पुकारो। कान्हा, अपने जैसी संतान देकर मुझे धन्य कर दे। कान्हा, मैं तेरे ही गुण गाऊं, तेरी ही शरण का नाम लूं, तुझे कान्हा, मैं तेरे ही गुण गाऊं। हे कान्हा, आप ही क्षीर सागर के स्वामी हो, शेषनाग पर अपने दिव्य रूप में विराजमान हो। आपकी ना तो कोई शुरुआत ना कोई अंत है, आप पूरे जग के पालनहार हैं। आपका जन्म ही लोगों की भलाई के लिए हुआ है। मुझे भी धन्य कर दो कान्हा, मैं आपकी ही याद करूं, आप ही को पुकारूं। आप जैसी संतान देकर मुझे धन्य कर दो कान्हा, मैं तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही शरण चाहूं। कान्हा, मुझे धन्य कर दो। कान्हा, तुझे जितना निहारो उतना कम है, जितने तेरे गुण गाओ उतना मेरे कम है।
मुझे अपने जैसे संतान देकर प्रकार से धन्य कर दे कान्हा। अपने भाव को समेटते हुए हाथ जोड़कर अपनी करुण प्रार्थना को विराम दे। ओम शांति ही शांति ही शांति। अगर आप इसे नित्य कर पे तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो भी कम से कम हफ्ते में एक दिन पूरी गर्भावस्था में इसे जरूर करना चाहिए। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की शुरुआत उन्हीं के गर्भ में आने की कथा से होती है। यह गर्भ कथा अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी है, जिसे भागवत पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंश के विष्णुवंशी वासुदेव से हुआ। जब विवाह के बाद देवकी और वासुदेव रथ पर विदा हो रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेह पूर्वक विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस क्रोध हो उठा और उसने देवकी को मारना चाहा, पर वासुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे उसके हाथों देवकी के हर संतान को सौंप देंगे। देवकी की 7 संतानों में से 6 को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम थे। भगवान विष्णु की योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए बलराम को संघर्ष भी कहा जाता है। फिर आया वह दिव्य क्षण जब भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के 8वें गर्भ में प्रवेश किया और यह रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण के रूप में। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए तो उस कारागार की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी अत्यंत शांत और सुखद अनुभूति से भर उठी। उनके शरीर से अलौकिक तेज प्रकट होने लगा। योग माया ने देवकी के गर्भ की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माँ के गर्भ में स्थित होकर संसार की स्थितियों का निरीक्षण कर रहे थे। यह उनकी लीला का ही भाग था। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि भगवान ने गर्भ में ही अपनी माता से संवाद किया और उन्हें धैर्य और भक्ति का उपदेश भी दिया। श्री कृष्ण के जन्म से पहले योग माया ने सभी प्रहरी, हथकड़िया, दरवाजे और ताले शिथिल कर दिए। समय आया अष्टमी की आधी रात, रोहिणी नक्षत्र में जब चारों ओर घोर अंधकार था, तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, परम शांति और प्रकाश के साथ।